शासन है जिसमें पुरुषों का दबदबा है। आज तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में किसी महिला को जगह नहीं मिल पाई है। ऐसे में समझिए चाइना के लोगों को ये बात सबसे ज्यादा चुभ रही है कि खुद को दूसरा माओ समझने वाले शी जिनपिंग को दरअसल दो महिलाओं ने ओपन चैलेंज, खुली चुनौती दी है। अब ये दो महिलाएं, एक तो नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, इकलौती महिला स्पीकर है। नैन्सी पेलोसी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट से आती हैं और लगातार 35 साल से वो वहां से चुनाव जीत रही हैं। वहीं साई इंग-वेन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2020 यानी 2020 में लगातार दूसरी बार चुनाव जीता है। चाइना के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला तथ्य यह भी है कि नैन्सी पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन दोनों ही लोकतंत्र के समर्थक और चाइना की कट्टर विरोधी रही हैं। नैन्सी पेलोसी ने सांसद के तौर पर तियाननमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र समर्थकों पर टैंक चलाने का विरोध चाइना में बीजिंग में 1991 में किया था। 1999 में जब चाइना के प्रधानमंत्री WTO की सदस्यता के लिए अमेरिका आए थे, तब नैन्सी पेलोसी ने मांग की थी कि चाइना तियाननमेन स्क्वायर पर प्रदर्शन को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के तौर पर मान्यता दे। तो नैन्सी पेलोसी, आपको समझना होगा, ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकारों की सबसे बड़ी चैंपियन रही हैं। वो लगातार डेमोक्रेटिक वैल्यूज के सपोर्ट में, उनके समर्थन में, लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में बोलती आई हैं। ताइवान की राष्ट्रपति बनते ही साई इंग-वेन ये साफ कर चुकी हैं कि ताइवान किसी भी कीमत पर चाइना का हिस्सा नहीं हो सकता है। उन्होंने चाइना की वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी को भी सिरे से खारिज कर दिया था। 1992 में चाइना और ताइवान के बीच कथित रूप से इस बात पर सहमति बनी थी, लेकिन साई इंग-वेन ने यह साफ कर दिया कि ताइवान के लोगों को ऐसी कोई भी सहमति मंजूर नहीं होगी और ऐसी किसी सहमति का, अग्रीमेंट का कोई वजूद ही नहीं है। चाइना की एक और दुखती रग है, वो है तिब्बत। और तिब्बत के में कहना चाहिए सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा, आप जानते ही हैं कहां हैं, जिनसे नैन्सी पेलोसी ने 2008 में मुलाकात की और तिब्बत के लोगों पर चाइना के अत्याचार का खुलकर विरोध किया। जैसा कि आपको पहले ही बताया, वो मानवाधिकारों के समर्थन में नैन्सी पेलोसी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन भी दलाई लामा के समर्थक हैं और ताइवान आने का उन्हें खुला निमंत्रण दे चुकी हैं। चाइना की सरकार को लोकतंत्र के नाम से नफरत है। नैन्सी पेलोसी हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के आंदोलन का भी खुला समर्थन करती रही हैं और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने भी हांगकांग में लोकतंत्र बहाली का समर्थन किया था। लेकिन चाइना ने जब आंदोलन को कुचला तो साई इंग-वेन ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों को चाइना के दमन से बचाने के लिए मदद की भी पेशकश की थी। और चाइना ताइवान के बीच तनाव पर इस वक्त बड़ी खबर है। हमले की आशंका को देखते हुए ताइवान में सिविल डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है। ताइवान के जो सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और आपको ये बता दें कि यूक्रेन में अटैक के बाद से इस ट्रेनिंग को लेकर लगातार ताइवान में मांग उठ रही थी। यहाँ तक कि ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसे लेकर काफ़ी वोकल रही हैं। और जो ये मौजूदा टेंशंस हैं चाइना और ताइवान के बीच, उसके बाद इस ट्रेनिंग की ज़रूरत और ज़्यादा महसूस की जा रही है। एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। चाइना जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से बात कर रहा है, आक्रामक रुख अख्तियार करे हुए है, उसके बाद से ताइवान में जो सिविलियंस हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरक्षा और मेडिकल की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिविल डिफेंस ट्रेनिंग की किस तरह से। इस ट्रेनिंग के बारे में आप लगातार सुनते आए हैं क्योंकि यूक्रेन में जो सिविलियंस थे उन्होंने भी ये ट्रेनिंग ली थी। और अब ताइवान में किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी के लिए, अगर चाइना की तरफ से अटैक किया जाता है, सिविलियंस किस तरह से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, उसे देखते हुए ये सिविल डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है।